हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी कंसेप्टों के बारे में जानेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। यानी जो सर्किट होती है, एक सर्किट सीरीज होती है और एक पैरेलल। तो जो सीरीज सर्किट होती है उसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और जो पैरेलल सर्किट होती है उसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास में जो फॉर्मूले हैं, तो वो सीरीज सर्किट में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले वो है RT इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने रेजिस्टेंस है उन सभी का अलजेब्रिक सम। ये किसका फॉर्मूला है? सीरीज कॉम्बिनेशन का है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। और जो अगला जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इजिकल टू है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो फॉर्मूला है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये कहाँ से आए हैं हम उसके बारे में जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल पे इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो सीरीज का जो फॉर्मूला है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 और जो पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2, ये कैसे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में कुछ सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो V है और जो रेजिस्टेंस है वो इसका मान है R1 प्लस में R2। तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज बट जाती है। ये सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी होती है। सीरीज सर्किट में अगर वोल्टेज होती है वो बट जाती है और जो करंट होता है वो सेम रहता है। अगर मैं वोल्ट मीटर से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में अगर वोल्ट मीटर मेजरमेंट करूँगा तो मुझे अलग मिलेगी, और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज मेजर करूँगा तो मुझे वोल्टेज अलग मिलेगी। और करंट पूरी सर्किट में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सीरीज सर्किट की विशेषता है। जो ये सर्किट है वो कौन सी है, सीरीज है। तो इस सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो बट जाती है। तो V बराबर इसमें हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो V1 मिलेगी और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो V2 मिलेगी। यानी यहाँ पे अलग वोल्टेज मिलेगी और यहाँ पे अलग वोल्टेज मिलेगी। तो वोल्टेज अलग मिलेगी। अब यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ को अगर पुट करता हूँ इसकी वोल्टेज निकालने के लिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर होता है IR। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज निकालूँ तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I इंटू R। यानी टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगी, इस सर्किट का टोटल करंट गुणा इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो V1 के बराबर क्या हो जाएगा, V1 के बराबर, यानी जो V1 जो वोल्टेज है यहाँ पे कितनी वोल्टेज रहेगी, यहाँ से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो और इनटू ये रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, I रहेगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे भी क्या है, I है, यहाँ पे भी क्या है, I है, यानी I करंट जाएगा और I अंदर सर्किट में
आ जाएगा आई, तो यानी करंट नहीं बटेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आई होगा। तो इस V1 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे V1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I इंटू R1, ये जो रेजिस्टेंस है ये। सेम इसी प्रकार अगर मैं V2 को जानना चाहता हूँ तो V2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I इंटू R2, इसके अक्रॉस क्या, ये रेजिस्टेंस R2 है। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो IR बराबर हो जाएगा, I इधर भी है और I इधर भी है, तो I क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएंगे, R1 प्लस R2, इस I से ये I कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R इजिकल टू R1 प्लस R2। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास में आ गया वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला आ गया। उसी प्रकार पैरेलल सर्किट में क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं पैरेलल सर्किट का एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या है, एक पैरेलल सर्किट है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V है और ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है और इसका जो मान है वो क्या है, R2 है। तो जब मैं पैरेलल सर्किट की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है पूरी सर्किट में और जो करंट रहता है वो बट जाता है। तो इसमें मान ले जो सोर्स है इससे I करंट निकला, तो यहाँ पे जो जंक्शन है इस जंक्शन में जाके यहाँ पे करंट दो हिस्से में बढ़ जाएगा, इस आर्म में जाएगा I1 और इस आर्म में जाएगा I2। जो ये करंट बढ़ जाता है ये पैरेलल सर्किट की क्या है, प्रॉपर्टी है, इसमें करंट बढ़ जाएगा और इसमें क्या बटा हुआ था, वोल्टेज करंट सेम था। तो इसमें अगर मैं I की बात करूं तो I हो जाएगा I1 प्लस I2। किरचॉफ्स के फर्स्ट नियम से भी प्रूफ होता है कि ये जो है किसी भी पॉइंट पे, एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट उसमें अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा और जो करंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा वो सभी का जोड़ होगा जो वोल्टेज सोर्स में जो करंट है वो। तो इस पे जो करंट की बात करूँ वो हो जाएगा I इजिकल टू I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें करंट बढ़ जाता है इसलिए हम करंट की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ में करंट का क्या फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ में जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I इजिकल टू V अपॉन R। अगर यहाँ पे मैं I1 मेजरमेंट करूँ तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं I मेजरमेंट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज बटा ये रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वो भी सेम रहेगी, V ही रहेगी, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, वो भी V रहेगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ती तो यहाँ पे भी V रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी। इसमें करंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R1, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। और V2 की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R2। तो यहाँ पे अगर V को मैं कॉमन आउट कर दूँ तो ऊपर बच जाएगा 1 अपॉन R इजिकल R, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला निकल के आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम रहती, करंट बढ़ जाता है इसलिए हमने वोल्टेज लिया है। इसमें करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज सेम रहती है इसलिए इसमें करंट लिया है। तो इसको जब ओम्स लॉ इसमें रखते हैं तो यहाँ से कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला निकल के आता है जो कि R1 प्लस R2 इजिकल ये है। और इस सीरीज में, सीरीज सर्किट की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो RT निकल के आता है R1 प्लस R2। तो अब ये जो हमारे पास में जो फॉर्मूले आए हैं, अब इन फॉर्मूलों को हम एग्जाम्पल के थ्रू
प्रूफ सॉल्व करेंगे, इन फॉर्मूलों को पुट करेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उन एग्जाम्पल के ऊपर हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है, ये एक सर्किट है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक सर्किट है। ये एक सीरीज की सर्किट है। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, और इसमें ये जो रेजिस्टेंस का मान है वो 4 ओम है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो उसका मान है 3 ओम। ये जो सर्किट है ये सीरीज सर्किट है। तो इस सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये मान पुट कर देंगे, तो ये RT हो जाएगा। R का मतलब रेजिस्टेंस, T का मतलब टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको RT लिखते हैं। तो R1 की वैल्यू, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये R1 की वैल्यू है 2 ओम, 2 प्लस R2 की वैल्यू है 4 ओम प्लस R3 की वैल्यू है 6 ओम। तो RT हो जाएगा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 6 12 ओम क्या हो जाएगा, इस टोटल सर्किट का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेम इसी प्रकार पैरेलल सर्किट का एग्जांपल लेते हैं। ये पैरेलल सर्किट का एग्जांपल लेते हैं। ये एक पैरेलल सर्किट है। तो जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में ये R1, ये R2, ये R3, ये वोल्टेज सोर्स भी है। इसका जो मान है वो लेते हैं 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है 1/RT इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें 1/RT हो जाएगा। 1/R1 का क्या मान है 2 प्लस 1/R2 का क्या मान है 3 प्लस 1/R3 का क्या मान है 6। अब इसको टोटल कर देंगे 1/RT हो जाएगा। तो ये भिन्न के रूप में आएगा। भिन्न के रूप में इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लेते हैं इनका एलसीएम। अगर आपको भिन्न वाले चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारे दूसरे चैनल आर्ट विद मैथ में जाकर आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो भिन्न का इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2, 4, 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, सॉरी इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो अब 12 एलसीएम है तो 12 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, जमा इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, जमा 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 6 11/12, यानी RT हो जाएगा 11/12। अगर ये जो मान आया है ये मान आया है 1/RT का, हमें क्या चाहिए RT चाहिए, तो इसका उल्टा कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 12/11। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूले कैसे आए हैं उनके बारे में जाना है। दूसरी बात, इनको सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं।
तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। एक हमारे पास में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसके बारे में जानते हैं। ये एक सर्किट है मेरे पास में, मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास में एक सर्किट है। इस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, कुछ सीरीज में हैं और कुछ पैरेलल में हैं। इसकी जो वैल्यू है 3 ओम है, इसकी भी वैल्यू 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 18 ओम है और ये 6 ओम है। तो इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। फिर उसके बाद में सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं जो करंट है वो है आई है हमारे पास में। तो करंट इसमें आगे जाएगा, करंट यहाँ पे इस जंक्शन पे आएगा। तो इस जंक्शन में आने के बाद में करंट के जाने के लिए 2 रास्ते हो जाते हैं, एक तो ये और एक ये। तो आई जो करंट है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इस जंक्शन पे आके इधर चला जाएगा I1 और इधर चला जाएगा I2। अब ये I1 करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा और इस जंक्शन पे आके इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। तो इधर करंट जो जाएगा उसको मान लेते हैं IX और इधर जो करंट आएगा उसको मान लेते हैं IY। ठीक है। अब ये करंट आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे करंट के बहने के लिए एक ही रास्ता है, इस रेजिस्टेंस में बहेगा। अब ये आगे जाएगा, यहाँ पे भी एक ही रास्ता है और इस जंक्शन तक आएगा। इस जंक्शन तक जो करंट आएगा वो IX आएगा। यानी जो IX जो करंट है जो यहाँ से निकला था वो इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में है। कौन कौन सा? ये 2 ओम वाला, ये 2 ओम वाला और ये 2 ओम वाला। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? RT = R1 + R2 + R3। तो RT = हो जाएगा, R1 क्या है? 2 ओम है, प्लस ये कितना है? ये भी 2 है और प्लस ये भी कितना है? ये 2 है। ये सभी सीरीज में है इसलिए हम सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो RT = हो जाएगा 2 4 6 ओम। अब इस सर्किट को आगे कैसे सोल्व करेंगे? ये जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस को हटा के हमारे पास में एक मान आ गया 6 ओम। इनका सभी का एक ही मान आ गया। तो आगे जो सर्किट हम बनाएंगे वो सर्किट हमारे पास में बनेगी वो ये सर्किट बनेगी। यानी ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, एक ये एक ये एक ये, इनका एक रेजिस्टेंस बन गया ये जो रेजिस्टेंस है वो ये है, ये जो रेजिस्टेंस है वो ये है और इन तीनों का हमारे पास में रेजिस्टेंस बन गया ये, जिसका मान आया है 6 ओम। इसका मान 3 ओम था, इसका भी 3 ओम था, इसका भी 3 ओम था, इसका भी 3 ओम था और ये 18 ओम था। और इसका जो मान था वो 3 ओम और इसका जो मान है वो क्या आया है? 6 ओम। अब इस सर्किट को सोल्व करेंगे। अब इसमें भी देखेंगे
कि जो करंट है वो यहाँ से जाएगा, इस जंक्शन पे आके बट जाएगा, अब यहाँ आएगा यहाँ पे। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है एक दूसरे के पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/RT इजिकल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे 1/RT इजिकल टू हो जाएगा 1/R1 का मान क्या है 6 प्लस 1/R2 का मान क्या है 6। तो ये 6 ओम आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/RT बराबर हो जाएगा 6 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, सेम यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/RT इजिकल टू हो जाएगा 2/6। अब यहाँ 2/6 जो आया है वो क्या है 1/RT आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए ओनली RT चाहिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 और ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6। तो RT इजिकल टू हो जाएगा 3 ओम। ये किसका मान आया है, इन दोनों रेजिस्टेंस का मान आया है 3 ओम। अब हम जो अगली जो सर्किट बनाएंगे वो इसकी सर्किट बन जाएगी, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हमारे पास में एक रेजिस्टेंस आ गया है, तो ये जो एक रेजिस्टेंस हम बना लेंगे और यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये 3 ओम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 18 है, और इन दोनों का जो आया है वो कितना आया है 3 ओम आया है, ये हो जाएगा 3 ओम। ये सर्किट बन गई। अब इस सर्किट में हम ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये किस में है सीरीज में, तो यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RT बराबर हो जाएगा, R1 का मान क्या है 3 प्लस R2 का मान क्या है 3 प्लस R3 का मान क्या है 3। तो यहाँ पे RT इजिकल हो जाएगा 9 ओम। अब इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगली जो सर्किट बनेगी हमारे पास में वो सर्किट बनेगी ये रेजिस्टेंस, नीचे वाला रेजिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और ये तीनों रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस बन गया 9 ओम। ये 9 ओम, ये 18 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है पैरेलल में है। तो अब यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RT इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1 है, ये R2 है। तो 1/RT इजिकल टू हो जाएगा 1/R1 का मान क्या है 18 प्लस 1/R2 का मान कितना है 9। अब 1/RT इजिकल टू हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम क्या लेंगे 18। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, जमा 9 को 18 से भाग करेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। तो ये 1/RT हो जाएगा 3/18। तो हमें चाहिए RT, तो RT हो जाएगा 18/3। तब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 छिक्के 18। तो यहाँ पे जो
RT आया है वो आया है 18 ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का जो मान आया है वो 6 ओम आया है, 6 ओम आया है, 6 ओम। तो अब अगली सर्किट बनेगी और इस रेजिस्टेंस का अब एक मान आ गया है जो कि 6 ओम है। तो अगली जो सर्किट बनेगी वो हमारे पास में बनेगी ये 3 ओम है, ये 3 ओम है और इसका मान आया है 6 ओम। अब ये सर्किट बनेगी। अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा जो है RT = R1 + R2 + R3। तो RT = हो जाएगा 3 ओम + 6 ओम + 3 ओम। तो RT = हो जाएगा 12 ओम। तो ये जो 12 ओम आया है ये इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम आया है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।